अगर इसके बारे में ये बोल रहा हूँ, जो भी नेता हो चाहे कोई भी हो, कोई भी यहाँ आएगा किसी को वोट नहीं दूंगा। पहले हमारा ये मसला हल करे, उसके बाद उसको वोट दूंगा। तो लेट है नहीं यार, परेशान हो रहा है। ये बीमार आदमी पंखों खत कर बैठ रहे टाइम पास कर रहा यार। कोई हर जगह में लेट आ गई, हर जगह में फायदा हो, हमारे साल जाने में कोई फायदा नहीं। तो थोनो लेट कोई नहीं, पानी कोई नहीं, बैठा हो, गर्मी घनी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। साथियों, आज मैं आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनको सुनकर एक बार तो आप दंग रह जाओगे और सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। साथियों, इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत भड़ला के अंदर। ग्राम पंचायत भड़ला वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क के रूप में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत भड़ला जो है उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार इतनी बिजली उत्पादन होती है जिससे कलकत्ता जितने बड़े शहर में भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। और साथियों, उस ग्राम पंचायत के अंदर ही एक इतनी बड़ी बिजली की भयंकर समस्या है जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। साथियों, आजादी के बाद जहां हम अभी खड़े हैं, आजादी के बाद यहाँ पर अभी तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कम से कम 40 से 45 ढाणियां हैं जो 100 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। यहाँ पर आजादी के बाद आज तक कोई बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, ना पानी की व्यवस्था हुई है, ना कोई सड़क की व्यवस्था हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो सभी घरों तक पहुंच गई है, मगर आज तक उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोगों में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भड़ला ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है और ये मरुस्थलीय इलाका होने के कारण यहाँ पर लू भी बहुत ज्यादा चलती है। और इस गर्मी में यहाँ पर बिजली ना होना कितनी बड़ी समस्या है। साथियों, यहाँ पर जो है सांप बिच्छू आदि का डर भी रहता है, भय बना रहता है लोगों में। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कोई रोशनी के लिए टॉर्च का सहायता लेनी पड़ती है, टॉर्च की, और उसको भी गांव जाकर, यहाँ से 5 किलोमीटर गांव है, वहां जाकर चार्ज करके लाना पड़ता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए गांव जाना पड़ता है। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इनको। साथियों, ये इन समस्याओं का सामना करना इनका कोई शौक नहीं है बल्कि मजबूरी। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने इस काम के लिए, इस जो समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कोशिश की। बिजली विभाग में कई बार इन्होंने जो शिकायतें दर्ज करवाई, इन्होंने बिल भी भर दिया, डिमांड भी भर दिया, इनका जो फाइलें हैं वो भी इनके पास पड़ी है, मगर लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। इनके आसपास ही जो बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है, मगर इनके घर तक लाइट नहीं पहुंच रही। ये एक काफी गंभीर मुद्दा है। साथियों, इस पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि संज्ञान ले रहा है, ना ही कोई नेता संज्ञान ले रहा है। इनकी समस्याओं का कोई सुनना ही नहीं चाहता। डोगरा थोड़ा की समस्या है? लेट कोई नहीं, पानी कोई नहीं, बैठा हो, गर्मी घनी है, बीजों में क्या जाओ, बैठा हो, कोई बहुत गर्मी है बहुत। तो लाइट के कारण पंखो बिजली को नहीं पसे की कर को देखो कई को बैठा सो पड़ा गर्मी आए तो गब्बे बाहर रो बैठा हो, आलू कोई पानी है ता कोई लेट है ता कई को। तो बीमार आदमी था और पंखो भी जो है कहीं को नहीं, तो बस की कर टाइम पास हुए। टाइम पास हमारा नहीं होएगा, और कई को आवे लेट आवे नहीं कोई आवे, कोई गर्मी घनी है और कोई पानी है ता कई को। तो थोड़ा में ये बोट आवन वाला है, बोट कहना देखो, बोट बहुत भाना तो है ता दे कहीं को। इनकी समस्याओं को सुनेंगे। और साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने एक फैसला लिया है कि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक कोई वोट नहीं, अपने जो मतदान का ये प्रयोग नहीं करेंगे जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। साथियों, इसके पीछे क्या कारण है इनका, इनके बारे में भी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच कासम है, तो कासम भाई से पूछते हैं। कासम भाई, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, तुखा की ढाणी से अज्जरी से 5-6 किलोमीटर दूरी पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। हम लोग प्यास मर रहे हैं, बूढ़े आदमी गुजरे आदमी मर रहे हैं प्यास।
रमजान का महीने आते हैं हम लोग पंखे ऐसे डाल के वहां डाल रहे हैं। तो ये देखो फाइल हम लोग 4-5 बार के गए बाप, तो वो हमारी कोई सुना ही नहीं। अच्छा, आपका सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, बिजली। जिसकी आपने फार्म वगैरह भराई, फाइल भरवाई? पैसा भी दिया 2-2 हजार, फाइल भी भरे हुए हैं, सब लोग को पैसा दिया हुआ है, लेकिन फाइल अगर नहीं मानते तो ये हमारे पास मौजूद है, साबूत ही है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी बहुत मजबूरी यही है, हम लोग प्यास मर रहे हैं, बाकी उससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेरे को लेट चाहिए। अगर इसके बारे में ये बोल रहा हूँ, जो भी नेता हो चाहे कोई भी हो, कोई भी यहाँ आएगा किसी को वोट नहीं दूंगा, पहले हमारा ये मसला हल करे उसके बाद उसको वोट दूंगा। तो आपने इसको लेकर किसी नेताओं के पास ये मतलब अपनी समस्याओं का जो उनको बताई है आपकी समस्याएं? 4-5 बार दफा दिया, बोलता हो जाएगा। अभी तक कम से कम 2-3 साल हो गए, हम लोग फाइलें हमारे चेक कर सकते हैं, जीएस में चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इसको कोई सुनाई नहीं, गरीब की कोई सुनाई भी नहीं। अब मैं यही निवेदन करता हूँ, आप हमारी थोड़ी सुनाई करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। जल्द से जल्द मेरे को लेट के पहले चाहिए। और साथियों, आप देख रहे हो जो कासम भाई का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं तब तक कोई वोट नहीं, चाहे कोई भी नेता है। इन्होंने इसको लेकर कई जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी नेतागण हैं, उनके पास भी इन समस्याओं के समाधान के लिए गए, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको कह दिया कि ये बस आपका हो जाएगा, पर आज तक इनका नहीं हो रहा है। इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ और भी कई जो बुजुर्ग नौजवान साथी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पेट की समस्या बहुत समस्या है, और पानी की बहुत समस्या है, रोड की बहुत समस्या है। कोई हमारे सुनाई गरीब पर कोई सुनाई नहीं किया है। 40-45 हमारा घर है, 40-45 होनी है, इसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यार अभी कोई आए तो मैं वोट नहीं देगा, बस एक बात ये। जब तक आपके समस्या का समाधान नहीं हुए तब तक कोई वोट नहीं है। जिस बार समस्या समाधान नहीं है तो कोई वोट नहीं है, हमारे पास कोई वोट नहीं है। गरीब आदमी किधर जाएगा, बूढ़ा है, बीमार है यार, किधर जाएगा इधर? कोई नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, सब समस्या हमारे, क्या करेगा अभी यार। तो आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, यहाँ में जो नेता घूम रहा है कि मनो वोट दो और मनो विधायक बनाओ, बहुत सारे समस्या का समाधान करिए, ये मत की क्या होना चाहो? पहली बार मसला भरा समस्या लेट आनी चाहिए, रोड आनी चाहिए, पानी आनी चाहिए। बीमार आदमी किधर जाएगा यार, जंगल में हमारे जंगल में और कुछ नहीं है। लेकिन हमारी कोई समस्या बहुत समस्या है, लेकिन पानी रही लेट रही प्रबंध करो तो नहीं वोट देगा, नहीं वोट कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। बस वो कहेंगे लाइट जी सर, हमारे पे लाइट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये समस्या है, और रोड भी नहीं है, पानी भी बिल्कुल नहीं है। हमारी थोड़ी सी सुनना व्यवस्था करना। अच्छा, आपकी लाइट की बहुत समस्या है। आपका जो फाइल भरी हुई है? भरी हुई है, हमारे पास कोई नहीं, ये कासम के पास सब फाइल है। अच्छा, तो आपको कितने महीने हुए या साल हुए फाइल भरी हुई? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए फाइल भरी हुई, आज तक कोई इनका बिजली इनको नहीं मिल रही है। भड़ला क्षेत्र में तारों का जाल बिछाया हुआ है, मगर इनके घर तक अभी तक कोई बिजली नहीं पहुंची। इस खान जी, इनका क्या कहना है? ये लाइट की बहुत समस्या है। लाइट में इधर से बिजली घर के बांस के में ये फाइल भाई हमारे पास देखो यार, ये फाइल है, तो इसके मैं 10-15 बार जाके आया, 2-2 हजार रुपया एक फाइल का ले लिया उसको बिजली घर वाला। कल नहीं परसों करेगा, कल नहीं परसों करेगा, कल नहीं परसों करेगा, ऐसे पैसे घट रहा है। इसकी कोई सुनाई नहीं। बिजली की पानी क्यों गिरी दराड़ में लाइन विषाद नहीं तो पानी जो हमारा आएगा नहीं, कोई बात। लाइट बहुत समस्या है, पर रुपया खाक आराम कर देना। पास ये फाइलों पे आप देख सकते हो, मैं 50 बार जाके आया नहीं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके साथ इनकी बहुत ही बड़ी समस्या है, इस पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये जो इनका कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं तब तक वोट नहीं। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर सोलर प्लांट है, और उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो है बिजली उत्पन्न हो रही है, और यहाँ पर बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ लोग रोशनी के लिए, उजाले के लिए तरस रहे हैं, या मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए गांव अजेरी जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर।
साथियों ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना जनप्रतिनिधियों का जो आगे दावेदार हैं, चाहे एमएलए के हैं चाहे एमपी के, उनको एक बार इनके प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और जो भी नेतागण समाज सेवी लोग हैं उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, इनकी समस्याओं का समाधान करना बहुत ही जरूरी है। लोगों में काफी रोष है, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं तब तक वोट नहीं। तो साथियों मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, इनकी समस्याओं का समाधान करने की मेहरबानी करावे। धन्यवाद। देखते रहिए एजी की न्यूज फलोदी मुख्तियार अली खालद के साथ।